आज का हमारा टॉपिक है फैमिली एंड पीएच ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की थी जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और एज ए प्रोडक्ट हमें सोल्ट एंड वाटर मिले, तो इस केमिकल रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ बच्चों कुछ सोल्ट्स के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बच्चों, फैमिली ऑफ सोल्ट का मीनिंग क्या है, हम यह आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से सोल्ट सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके लिए बच्चों हमने ये देखना है इस सोल्ट में, या हम इन दोनों सोल्ट्स को अगर कंपेयर करें, इनमें दो पार्ट है, एक पार्ट स्टार्टिंग वाला, एक लास्ट वाला। एक पार्ट एसिड से आएगा बच्चों और एक पार्ट इनमें से बेस से आएगा। तो अगर हम दो सोर्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनमें कोई एक पार्ट अगर कॉमन हो तो हम क्या बोल देंगे, उनकी फैमिली सेम है। जैसे K2SO4 और Na2SO4, इन दोनों में बच्चों SO4 कॉमन है। इसका मीनिंग ये दोनों सोल्ट सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार अगर मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूं तो मैं क्या पाऊंगा, दोनों में सोडियम कॉमन है। इसका मीनिंग ये दोनों सोल्ट सेम फैमिली से हैं, दोनों सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सेम कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम सोल्ट्स के पीएच की बात करते हैं। बच्चों, सोल्ट नेचर के अंदर न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक सोल्ट भी होते हैं और बेसिक सोल्ट भी होते हैं। किस प्रकार, अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो जो सोल्ट यहां पर फॉर्म्ड होगा उस सोल्ट का पीएच वैल्यू होगी 7 के आसपास, और उस सोल्ट को हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल सोल्ट। उसी प्रकार बच्चों, अगर कोई सोल्ट बन रहा है और उस सोल्ट को बनाने में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का यूज किया जा रहा है, तो उसमें जो बनने वाला सोल्ट है, तो बच्चों आप खुद देख लें इन दोनों में एसिड और बेस में कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस हमने लिया है वीक। इसका मीनिंग जो सोल्ट बनेगा बच्चों वो नेचर के अंदर कैसा होगा, एसिडिक सोल्ट होगा, और उस सोल्ट का पीएच जो वैल्यू है वो क्या होगी, 7 से लेस होगी। उसी प्रकार बच्चों, अगर आपने वीक एसिड ले लिया और आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया और दोनों से जो सोल्ट बनेगा वो सोल्ट नेचर के अंदर कैसा होगा, इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से उसका नेचर होगा बेसिक, उसे हम बेसिक सोल्ट बोलेंगे। और बेसिक सोल्ट की जो पीएच वैल्यू है वो कैसी होगी, 7 से ग्रेटर होगी। इस प्रकार बच्चों सोल्ट न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। इसके बाद हम कॉमन सोल्ट की बात करते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है और कॉमनली हम इसको कॉमन सोल्ट से जानते हैं। ये वही सोल्ट है बच्चों जिसका इस्तेमाल हम फूड में टेस्ट के लिए करते हैं। ये सोल्ट है तो ऑब्वियसली ये भी एसिड और बेस से मिलकर बना होगा। इसका जो सोडियम पार्ट है वो आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। वहीं जो क्लोराइड सोल्ट है, क्लोराइड पार्ट इसका बच्चों वो आया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि एक एसिड है। तो इन दोनों एसिड और बेस की रिएक्शन से ये कॉमन सोल्ट NaCl बनता है। बच्चों, समुद्र के अंदर, सी वाटर के अंदर कई प्रकार के सोल्ट डिजोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं। उन सभी सोल्ट में से इस NaCl सोल्ट को अलग कर लिया जाता है। इसमें जो काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको निकाल लिया जाता है। इसमें जो इम्प्योरिटीज की वजह से इसका जो कलर है वो अक्सर ब्राउन होता है जब इसको समुद्र से निकालते हैं, तो और इसी की वजह से इसको रॉक सोल्ट भी बोला जाता है। इस सोल्ट का इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल करते हैं कई प्रकार के सोल्ट, कई प्रकार के कंपाउंड बनाने के लिए। डेली यूज में बच्चों जैसे हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, इसके अलावा वॉशिंग सोडा और कई प्रकार के ऐसे मटेरियल हैं बच्चों जिनका हम डेली यूज पर इस्तेमाल करते हैं। इन सभी को प्रिपेयर करने में सोडियम क्लोराइड का
इस्तेमाल होता है एज ए रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaOH, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसका केमिकल नेम है, और कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। ये केमिकल फॉर्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम यूज की बात करते हैं बच्चों। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है। इसमें लकड़ियों का जो पल्प होता है, इससे केमिकल प्रोसेस के द्वारा पेपर प्रिपेयर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल्स जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को रोगाणु रहित करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका मेन यूज है एज ए ड्रेन क्लीनर। जो बच्चों हमारे निकासी की पाइपें होती हैं, नाले की पाइपें होती हैं गंदे पानी वाली, उन ड्रेन पाइप्स को क्लीन करने के लिए जो हम सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। अब हम बात करते हैं इसको किस प्रकार से केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को केमिकली प्रिपेयर करने के लिए एक कंटेनर के अंदर हमने ब्राइन लिया। ब्राइन किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम ब्राइन। मतलब पानी में इस सोडियम क्लोराइड को आपने घोल दिया, जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे ब्राइन। इस ब्राइन के अंदर आपने 2 रोड लगा दी, एक को हमने नाम दिया कैथोड, एक को हमने नाम दिया एनोड। इन दोनों रोड्स को हमने एक बैटरी के द्वारा एक स्विच के जरिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दोनों इन कैथोड और एनोड इन रोड्स को। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे हम क्या पाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी पास करती है इस ब्राइन में से, इस सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो हम क्या पाएंगे? कैथोड के पास से हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, और एनोड के पास में से क्लोरीन गैस इवोल्व होती है, और साथ में जो थर्ड कंपाउंड हमें मिलता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको केमिकल रिएक्शन से हम समझते हैं। यहां सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, जब इसमें से हमने पास करवा दी इलेक्ट्रिसिटी तो हम क्या पाएंगे? ये डिकम्पोज होकर क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैथोड से हाइड्रोजन गैस इवोल्व होंगी और एनोड से क्लोरीन गैस इवोल्व होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्लोर एल्कैली प्रोसेस। क्लोर क्यों बोला? क्योंकि इस रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं उनमें एक क्लोरीन गैस है। और एल्कैली क्यों बोला? क्योंकि बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक एल्कैली है, और एल्कैली हमने बताया था आपको वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नेम है क्लोर एल्कैली प्रोसेस। और किस प्रकार इसको प्रिपेयर किया गया? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है बच्चों CaOCl2, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है। इसको किस प्रकार प्रिपेयर करेंगे? हम जब क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं ड्राई स्लैग्ड लाइन से, जब ड्राई स्लैग्ड लाइन में से आप क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये केमिकल रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर CaOH2 क्या है बच्चों? ये है स्लैग्ड लाइन। इसमें जब क्लोरीन गैस पास करवाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होता है। जो बच्चों एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है इसको प्रिपेयर करने के वो काफी कॉम्प्लेक्स है, तो ये सिंपल इक्वेशन से इसको समझाया जा रहा है आपको।
और इस ब्लीचिंग पाउडर के हम यूज की बात करते हैं बच्चों, इसका फर्स्ट यूज है, ये सारे यूज बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, आप वहां से भी इन्हें देख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों इस्तेमाल करते हैं कॉटन इंडस्ट्री में, लिनन इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और मेनली लॉन्ड्री के अंदर जो क्लोथ कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए, उनको वॉश करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब जब आप इसका किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने वाले पानी को जर्म फ्री करने के लिए, उसमें जर्म्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मटेरियल है बच्चों जो कॉमन सोल्ट से बनेगा वो है बेकिंग सोडा। जो क्लोरीन गैस इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर बनी थी बच्चों, उसी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हमने कर लिया इस ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद जो मटेरियल है वो है बेकिंग सोडा। बच्चों रसोई घर में हम जो पकोड़े बनाते हैं या पुरिया वगैरह बनाते हैं, उनको बनाने के लिए जिस पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं वो वास्तव में कौन सा पाउडर है, वो है बेकिंग सोडा। इसका इस्तेमाल एक्चुअली किया जाता है फास्ट कुकिंग के लिए। इस बेकिंग सोडे का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। बच्चों चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के अंदर इस कंपाउंड को हम पहले देख चुके हैं। तो इस केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये केमिकल इसका फॉर्मूला है। इसका एक और नेम है, इसका नेम है मीठा सोडा। इसका मेन यूज है बच्चों रसोई घर में कई प्रकार के टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह, समोसा वगैरह या पूरी वगैरह बनाने के लिए। इसको केमिकली किस प्रकार फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है हम उसको देखते हैं। इसके लिए बच्चों कई प्रकार के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक मेन है सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया। जब इन कंपाउंड्स को केमिकली रिएक्ट करवाया जाता है तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दो कंपाउंड मिलेंगे। उनमें से एक कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जो मेन कंपाउंड इसमें से है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारे लिए जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इस प्रकार बेकिंग सोडा को प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। इसका अगर आपने पीएच वैल्यू चेक की है, पीएच वैल्यू चेक कैसे करोगे, इस थोड़े से पानी के अंदर मिक्सअप कर लेना है और मिक्सअप करने के बाद आपने पीएच पेपर का इस्तेमाल करके इसकी पीएच वैल्यू को चेक कर सकते हैं। और हम क्या पाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, हल्का सा ये बेसिक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पेट में जो एसिडिटी बन जाती है, तेजाब वगैरह बन जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का नॉन कोरोसिव मिल्ड बेसिक सोल्ट है। व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज हीटेड। इसकी केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं बच्चों। जब इस बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं कुकिंग के दौरान तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स हैं वो इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होते हैं। तो जो नया कंपाउंड मिला इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट। इसके यूज की बात कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट यूज आपको बता दिया गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो नेचर में मिल्ड बेस है, मतलब इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एंटा एसिड। ये अल्कैली होने की वजह से, इसका जो नेचर है हल्का सा बेसिक होने की वजह से जो हमारे पेट में एक्सेस एसिड बन गया है
उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सोडे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बच्चों ये एक रेड कलर की बोतल सी होती है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं आग को बुझाने के लिए। इसके साथ एक पाइप लगी होती है। ये बच्चों आपने रेड कलर की बोतल आपने आपकी स्कूल वैन में या आपकी स्कूल वरामदा के अंदर हर एक रूम के आसपास आपने ये बोतल देखी होगी। इस बोतल के ऊपर लिखा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि बच्चों इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है। ये कैसे काम करता है आग के ऊपर? मान लीजिए बच्चों कहीं पर आग लगी तो आपने जैसे इस यहाँ पर एक घोड़ा होता है, एक बटन है, उस बटन को जैसे आप प्रेस करोगे इसमें प्रेशर के साथ क्या निकलेगा, उस आग के ऊपर क्या पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उस आग के ऊपर पड़ता है जहां पर आग लगी हुई है। और हमने अभी देखा बच्चों जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, इस आग को कंट्रोल कर लेगी, इस आग को बुझा देती है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज है बच्चों इस बेकिंग पाउडर। ध्यान देना बच्चों बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, जब आपने बेकिंग सोडा जिसका नेम है NaHCO3, इसमें कोई आपने मिल्ड एसिड मिला दिया, हल्का सा एसिड, वीक एसिड हल्का, जैसे कि हम बात करते हैं टर्टरिक एसिड की बात करते हैं। जब आपने इस एसिड को बेकिंग सोडा के अंदर मिक्सअप कर दिया तो जो नया कंपाउंड नया मटेरियल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। अब हम देखते हैं जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो क्या होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है NaHCO3 प्लस में H प्लस आयंस। देखो बच्चों ये तो है बेकिंग सोडा। जब इस बेकिंग सोडा के अंदर हमने कुछ एसिड मिला दिया, ये एसिड H प्लस आयंस कहां से आए, इस टर्टरिक एसिड से आए हैं। तो दोनों को मिला दें तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर बनेगा और एक बनेगा उस एसिड का सोडियम सोल्ट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों बनी है, इसी गैस की वजह से जो हम घर पर पकोड़े वगैरह बनाते हैं, पूरियां वगैरह बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, वो इसी गैस की वजह से हल्के से वो फूल जाते हैं, वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इस बेकिंग पाउडर का यूज बेकरी के अंदर ब्रेड या केक को प्रिपेयर करने के लिए भी यूज इसको करते हैं। उन्हें सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सेम वे से रिएक्ट करती है। तो ये था बच्चों बेकिंग पाउडर। इसके बाद जो नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड का यूज करके जो नेक्स्ट केमिकल हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो है वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला इसका है Na2CO3.10H2O। सोडियम क्लोराइड को इस वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। ये वही सोल्ट है, ये वही केमिकल है जो प्रिपेयर किया था जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था। यहां जब हमने इस बेकिंग सोडा को हीट किया, जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, इसी सोडियम कार्बोनेट का हम यूज करेंगे वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए। जब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो इस सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से जो हमें केमिकल मिलता है उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये भी एक प्रकार का बेसिक सोल्ट है। इसके पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा होती है। इस वॉशिंग सोडा के भी काफी सारे यूज हैं जिनको हम देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में,
वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है बड़े स्केल पर। वॉशिंग सोडा से सोडियम का जो मेन कंपोनेंट है, सोडियम का जो मेन कंपाउंड जैसा कि बोरेक्स है, तो बोरेक्स जैसे कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पज पर, घरेलू स्केल पर एज ए क्लीनिंग एजेंट हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जो भी आज हम कई प्रकार के सर्फ या डिटर्जेंट देखते हैं कपड़े धोने के लिए, वो सारे वॉशिंग सोडा से ही बनते हैं। इसके अलावा बच्चों जो वाटर है उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए हम इसी सोडे का इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर की हार्डनेस क्या होती है बच्चों? वाटर दो प्रकार का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वो वाटर है जो साबुन के साथ अच्छी तरीके से जाग बनाता है। जो साबुन के साथ जाग नहीं बनाता या बहुत कम बनाए उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की हार्डनेस क्यों होती है बच्चों? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कई प्रकार के सोल्ट मिक्सअप होते हैं। इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की वजह से वो वाटर हार्ड होता है। उस वाटर की जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडे का। क्रिस्टल ऑफ सोल्ट ड्राई। क्या बच्चों जो सोल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो ड्राई होते हैं या वेट होते हैं? बच्चों आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कॉपर्स लिया। इस कॉपर सल्फेट को आपने हल्का हल्का हीट करना शुरू किया। हम क्या पाएंगे बच्चों? जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था ब्लू कलर होता है, हम जानते हैं। जब इसके क्रिस्टल्स को आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट करना शुरू किया, आप क्या पाओगे? इस टेस्ट ट्यूब के इंटरनल वॉल पर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं और इस कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो व्हाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब वो व्हाइट हो गया, फिर आप क्या करें? इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर की ऐड कर दें। हम क्या पाएंगे? दोबारा से इसमें जब आपने वाटर ऐड किया तो वो कॉपर सल्फेट दोबारा से व्हाइट से कैसा हो गया? ब्लू हो गया। इसका मीनिंग बच्चों जो कॉपर सल्फेट है उसमें क्या है? 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब आपने कॉपर सल्फेट को हीट किया था तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वो इवेपोरेट हो गए थे और इवेपोरेट होकर वो इस टेस्ट ट्यूब की दीवारों के साथ लग गए थे और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया था। दोबारा जब आपने वाटर ऐड किया तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर दोबारा से रीअपीयर हो गया। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले में प्रेजेंट हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये वो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी सोल्ट के यूनिट फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉपर सल्फेट के केस में ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। वॉशिंग सोडा के केस में बच्चों ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी के नाम से जानते हैं। बच्चों हमने सुना होगा या आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब आपके हाथ पैर की हड्डी कभी खेलते वक्त टूटी होगी तो आपके हाथों पैरों पर डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है। वो जो प्लास्टर होता है वास्तव के अंदर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों। या फिर घरों की छतों को जब हम डेकोरेट करवाते हैं तो वो एक पीओपी सीमेंट से ही हम उसको डेकोरेट करवाते हैं। बच्चों हम इस पीओपी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों पीओपी को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम पहले उसकी बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए जिस केमिकल कंपाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है बच्चों CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। बच्चों जिप्सम के केमिकल फॉर्मूले में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कैल्शियम सल्फेट का ये कंपाउंड है। जब इस जिप्सम को केमिकली 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल अपने लूज कर देता है और हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों हम देख लेते हैं। इसमें से बच्चों जब जिप्सम को हीट किया गया इसके 2 वाटर मॉलिक्यूल में से बच्चों 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ये लूज कर देता है और जो पीछे कितने बचेंगे? हाफ वाटर मॉलिक्यूल इस कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूले के अंदर बचेंगे और इस केमिकल
कंपाउंड को हम बोल देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर बच्चों सीमेंट जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस प्रकार सीमेंट के अंदर अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो कुछ टाइम के बाद वो सीमेंट सॉलिड फॉर्म लेना शुरू कर देता है और कुछ दिनों के बाद वो काफी हार्ड हो जाता है। उसी प्रकार बच्चों जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 में हाफ H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें जब आपने कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो दोबारा से सॉलिड हार्ड होकर ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा से हमें क्या मिलेगा बच्चों? जिप्सम मिलेगा। तो एक प्रकार का ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। वाटर में मिक्स करने के बाद ये दोबारा से अपने आप को हार्ड सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि एक प्रकार का जिप्सम बन जाता है। इसके यूज की बात बच्चों हम कर लेते हैं एज ए पीओपी। घरों की छतों को, वॉल्स को डेकोरेट करने में इस पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही पोजीशन पर फिट करने के लिए इस पीओपी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसके अलावा पीओपी से कई प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए इस पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों यहाँ इसके पीओपी के फॉर्मूले में हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इस हाफ का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल वाटर के 1 मॉलिक्यूल के साथ शेयर हैं। इसका ये मीनिंग बनता है।